बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, मैं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। नाज़रीन इकराम, पिछले 12 घंटे की बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स और ख़बरें हैं जो अब तक पहुँचानी हैं, जिसमें अलीमा खान साहिबा को एक बोगस केस के अंदर गिरफ़्तारी का सामना है। उसके हवाले से आपको डिटेल बतानी है, वो केस क्या है और अलीमा खान साहब इस वक्त कहाँ पर है। दूसरा देखा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई महाज के ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर कशीदगी जारी थी, उसके लिए मुज़ाकरात दोहा के अंदर कल से जारी थे। और वो मुज़ाकरात के अंदर वाज़े ये पता चल रहा है कि अफ़गानिस्तान भाग चुका है। अफ़गानिस्तान माफ़ी मांग रहा है, अफ़गानिस्तान अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है कि पीछे हट जाए। तो उन्होंने कहा, एक ये पाक अफ़गान जंग वाला मामला है, अलीमा खान साहिबा वाला मामला है। तीसरा नंबर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काबीना का फ़ैसला जो है वो आज या कल तक मैक्सिमम मुकम्मल हो जाएगा। और काबीना के हवाले से कुछ हमारे तक इतलात मौसूल हुई हैं, हमें कुछ खबरें मिली हैं जो आप तक पहुँचानी है कि काबीना में कौन कौन शख्स होगा और किस किस बंदे को किस ओहदे पर रखा जा रहा है, ये आपको बताना है। और उसके बाद निगम सुहेल अफरीदी साहब ने आईजी पुलिस को एक हदायत दी है, जो केपीके के वज़ीर आला नए बने हैं। मतलब केपीके की जो काबीना है वो भी आज और कल तक मुकम्मल हो जाएगी। और उसके साथ साथ आईजी पुलिस को सुहेल अफरीदी साहब ने एक अहम हदायत दी है, वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा नाज़रीन, छठी चीज़ जो है वो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि बतौर इत्तेहादी वो मुस्लिम लीग नून के साथ अपना इत्तेहाद जारी रखेंगे और मुस्लिम लीग नून को मज़ीद वक्त देंगे। तो सबसे पहले हम पीपल्स पार्टी से शुरू कर लेते हैं। तो मैं कहा, पीपल्स पार्टी जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1-2 महीने से इनके दरमियान बड़े दोबारा से बयानबाजी शुरू हो गई थी। जैसे वो शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था, तो लाड़काना की सड़कों पर घसीटने से लेकर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो सफ़र जरदारी साहब ने तय किया था, वो पिछले दिनों में हमें दोबारा से वापस होता हुआ नज़र आ रहा था। कि अब लगता था कि अब वो पहले तो चलो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान ये चीज़ें चल रही थी, अब मरियम नवाज शरीफ साहबा और बिलावल भुट्टो के दरमियान ये लगता था कि छोटे भाई और बड़ी बहन का रिश्ता जो है वो अब दोबारा से बदलना शुरू हो गया है। तो अब वो दोबारा से लाड़काना की सड़कों पर घसीटने वाले बयान अब मरियम साहबा देंगी और उधर बिलावल साहब जवाब देंगे। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। और बिलावल साहब को मरियम साहबा ने अच्छा खासा 2-3 इवेंट्स के अंदर मेंशन किया कि आप मुफ्त के मशवरे अपने पास रखें, हमें आपके मशवरे नहीं चाहिए। तो उस सब के बाद नहीं का जो इजलास था, कौमी असम्बली का इजलास, वहाँ से पीपल्स पार्टी ने वाकआउट किया कि हम नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे। और वहाँ पर कुछ लोगों ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ये तकरीरें भी की कि हम अगर हुकूमत छोड़ देंगे, अगर हमने इनका साथ छोड़ दिया तो हुकूमत गिर जाएगी और हम अपोजिशन बेंचों में आकर बैठ जाएंगे। ये सारी बातें तब चलती रही और तब ये क्यास रही, चहम गोइयाँ होने लग गई कि शायद पीपल्स पार्टी साथ छोड़ जाएगी नून लीग का। जब साथ छोड़ेगी तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तो नायक तब भी हमने आपको बताया था कि ये एक वक्ती चीज़ है, ये इन्होंने एक दूसरे की मुखालफत ज़रूर करनी है, आज कर रहे हैं। 2 साल से इकट्ठे थे, 1-2 महीना इन्होंने दोबारा से गेम ऑन की है, फिर ऑफ कर दिया। अब दोबारा से वो फैसला कर लिया कि हमने साथ चलना है, लेकिन ये दोबारा से आपको ऑन ऑफ होती नजर आएगी अगले 2-3 साल के अंदर। और शायद ये आखिरी जो इक़्तिदार का 5वां साल होगा इस हुकूमत का, इस रजीम का। तो उस वक्त ये जो इनके मामलत हैं, इनके जो बयानबाजी आपस में, वो एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी होगी। क्योंकि अगले इलेक्शन के अंदर ये पाकिस्तान की जो ताकतवर हलके हैं, वो इन दोनों को अपना एक दूसरे का हरीफ देखना चाहती हैं कि इन दोनों में से कोई अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा और अगले इलेक्शन में ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हों। तो जब मुखालिफ खड़े होना तो फिर एक दूसरे के खिलाफ पूरी कंपेन भी चलानी पड़ेगी। तो ये आखिरी साल में जाके ये बहुत हैवी किस्म का एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, तब तक ये चलते रहेंगे। बीच में ये छोटा मोटा ये नोकझोंक इनकी होती रहेगी। तो कुछ लोग बड़े थे कि यार पता नहीं हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत जिन्होंने बनाई है ना, वो भी गिरने नहीं देंगे और उन्होंने गिरने नहीं देनी, इसलिए उन्होंने इनको कहा कि आप चुप करके बैठ जाओ और जाकर ऐलान करो कि हमने जो है वो इनके साथ चलना है। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ बिलावल साहब ने कल परसों एक मीटिंग की अपने वफद के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। दूसरी जानब आसम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई जरदारी साहब से। तो ये 2-3 मुलाकातों के बाद ये ऐलान हमें सुनने को मिला है, जो कहा गया कि पीपल्स पार्टी अभी हुकूमत के साथ चलेगी और हुकूमत को मज़ीद वक्त देगी, बतौर इत्तेहादी उनके साथ ही रहेगी। तो देखा, अब हम आ जाते हैं अफ़गानिस्तान वाले मामले पर। देखो, पाक अफ़गान जंग जो है वो आपको पता है कि 48 घंटे के लिए सीज़ फायर हुआ था। उसके बाद से परसों रात और कल का दिन दोनों जानिब से कार्रवाइयाँ होती रहीं। जब दोनों जानिब से कार्रवाइयाँ होती रही तो काफ़ी सारा कोलैटरल डैमेज भी हुआ। लेकिन कल रात से दोहा के अंदर, कतर के अंदर नाज़रीन काम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात होने लग गए। अब उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है वो आप तक पहुँचाएंगे। उन मुज़ाकरात के अंदर नाज़रीन, अगर हम आपको डिटेल से बताएं तो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा कर रहे हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की
दूरंदाजी के एक नकाती एजेंडे पर बात कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वफद की सरबराही कर रहे हैं और पाकिस्तान सिक्योरिटी हुकाम भी वज़ीर दिफा की मुआवनत कर रहे हैं। इसके अलावा KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने जो IG पुलिस को हिदायत दी है, उसमें उन्होंने कहा कि KPK के अंदर जितने भी सोशल मीडिया वर्कर्स हैं या बाहर से कोई सूबे में आया हुआ है, उससे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये हिदायत PTI के लिए नहीं बल्कि सब के लिए है। इस सूबे में किसी को सियासी तौर पर निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये सुहेल अफरीदी ने IG पुलिस KPK को ये हदायत जारी की है। उसके अलावा हम KPK खैबर पख्तूनख्वा के जो काबीना है, जो कि आज या कल तक कंप्लीट हो जाएगी, उसकी खबर भी आपको मौसूल हो जाएगी। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो काबीना बनने जा रही है, उसमें कौन कौन लोग होंगे वो आपको मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। निगम अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा काबीना का फैसला कल तक होने के लिए मुमकिन है, शायद आज ही आपको इसकी खबर सुनने को मिल जाए रात तक। तो पहले मरहले में 8 वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा, जिसमें मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब साहब, अदनान कादरी साहब और फजल शकूर, फैसल तरकई, आफ्ताब आलम, फ़खर जहान और आकिबुल्ला। ये 8 लोग हैं जिनकी खबरें चल रही हैं कि ये 8 रुकनी इस वक्त जो काबीना का ऐलान किया जाएगा और उस राय के मुताबिक ये 8 लोग उस काबीना में शामिल होंगे। बाकी आज रात या कल तक ये फैसला आ जाएगा, आपको ये सुनने को मिल जाएगा। लेकिन अब हम आ जाते हैं अलीमा खान साहबा के बारे में। अलीमा खान साहबा जो हैं वो उनको आपको पता है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जब पूरी पार्टी के अंदर, पूरी तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब के पैगामात का बोझ कोई नहीं उठा सका, तो ये काम अलीमा खान साहबा को करना पड़ा, यानी मेरी बहन अलीमा खान को करना पड़ा। यानी कि खान साहब जो बात करते हैं वो बाहर आवाम तक और मीडिया तक हू बहू पहुँचे। इस बात की जिम्मेदारी खान साहब किसी और को नहीं दे पा रहे थे जिसको दी थी, और खान साहब को लगता था कि किसी को भी दूंगा तो वो इसका पहले तो बोझ नहीं उठा पाएगा, दूसरा इस जिम्मेदारी के साथ इंसाफ भी नहीं कर पाएगा। तो ये काम पूरी पार्टी के अंदर वाहिद अलीमा खान साहबा थी जो कर सकती थी और जो कर रही थी, और वो आप आज तक करती आ रही हैं। और वो पूरी पार्टी के अंदर वाहिद जो है वो रहनुमा है तरीके इंसाफ की, जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर साहब का बराह रास्त नाम भी लेती हैं, उनको मेंशन भी करती हैं, और खान साहब जैसे ही उनको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताते हैं वो हू बहू आगे बाहर बता देती हैं। तो यही शायद वजूहात थी जिनकी बिना पर उनको ये गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और वो रेडार पर आ गए कि इनको साइड पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब देखा जाएगा केस कौन सा था जिसकी वजह से इनके खिलाफ गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जा रही है। मैंने कहा 26 नवंबर 2022 को इस्लामाबाद में एक रैली हुई थी जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है बड़े जो ओहदेदारान थे, उन्होंने वहाँ पर तकरीरें की। उन तकरीरों के नतीजे में तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जो ओहदेदारान थे उन तमाम के ऊपर केसेस बना दिए गए। तो सादकाबाद के अंदर सादकाबाद थाना के अंदर एक केस दर्ज हुआ जिसमें उस रैली के अंदर अलीमा खान साहबा का नाम डालकर अलीमा खान साहबा पर जो है वो केस किया गया कि इन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ बात की है, तो इनके ऊपर केस है। तो अब वही केस नजर का अदालत में चल रहा था। अलीमा खान साहबा पिछले काफ़ी पेशियों के अंदर गई नहीं, एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं गई। रिसेंटली 11 अक्टूबर को एक पेशी थी, तो उस वक्त भी अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है कि इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, तो दहशतगर्दी इलाज के अंदर। लेकिन तभी अलीमा खान साहबा पेश नहीं हुई। तो आज नाज़रीन कराम अब 20 अक्टूबर को अदालत ने आज हुक्म दिया कि आज 19 अक्टूबर है, कल 20 अक्टूबर है, अलीमा खान साहबा को उठाकर लाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। कल रात को रावलपिंडी से जमान पार्क की जानिब जो है वो टीम रवाना भी की गई। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक जो जिस टाइम ये व्लॉग कर रहा हूँ अभी तक अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि उनको आज 19 तारीख के दिन के अंदर किसी भी टाइम गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करने के बाद उनको कल 20 अक्टूबर को अदालत के अंदर पेश कर दिया जाए। तो ये नज़र आज की तमाम अपडेट्स हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।